नमस्कार दोस्तों। आज आज की वीडियो में हम लोग एक पाथफाइंडर से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ ही साथ मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो एक ही क्वेश्चन में यूज़ किए हुए हैं। इस क्वेश्चन के एंड में सॉल्यूशन के एंड में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, तो आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, या आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी कहीं आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड अ मास m एंड पार्टिकल ऑफ इक्वल मास बोथ एट रेस्ट इन फ्री स्पेस। ओके, तो ये एक पार्टिकल है और ये एक रिंग है, दोनों का मास से सेम है, सेम मास के हैं और एट रेस्ट हैं, फ्री स्पेस में काफ़ी दूर दूर रखे हुए हैं और वो रेस्ट पे हैं। पार्टिकल इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये जो पार्टिकल है, ये जो रिंग का एक्सिस है जो कि सेंटर से होकर जाएगा उसके एक्सिस पे है। और फिर क्या बोलते हैं कि एन अमाउंट क्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग। ओके, ये रिंग एक नॉन कंडक्टिंग है रिंग, और जो क्यू अमाउंट का एक चार्ज है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। द पार्टिकल इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी u टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। Find maximum speed of the ring. Find maximum speed the ring can acquire during the subsequent motion. Okay, तो ये एक पार्टिकल, शुरू में ये दोनों काफ़ी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, कोई इनमें इंटरेक्शंस नहीं थे। फिर इस जो पार्टिकल क्यू है इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग u की वेलोसिटी से छोड़ा जाता है, यह एक u की वेलोसिटी इसको दे दी जाती है। तो अब आपको पूछा गया है कि इस दौरान की जो मोशन होगी उसमें इस जो पार्टिकल है ये वाला नहीं, रिंग का मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, आप एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। एक बार आप थोड़ा मोशन को एनालाइज कीजिए कि एक्चुअल में जब इसको u का वेलोसिटी इम्पार्ट किया जा रहा है इधर रिंग की तरफ, तो एक्चुअल मोशन इनका कैसे हो रहा होगा। एक बार मोशन आपने विजुअलाइज कर लिया, आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में केवल मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन है, वो भी आप अगर इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ चूँकि सबके मासेस दोनों के सेम दिए हुए हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशंस नहीं बनने वाली हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मेरे साथ साथ वीडियो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका मोशन कैसे हो रहा है, हम लोग विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे कि इसका मोशन क्या होगा जब भी मैं इस क्यू को इस रिंग की तरफ u की वेलोसिटी इम्पार्ट करूँगा। अच्छा, u के बारे में हमको एक दिया नहीं, u इज़ अ जनरलाइज्ड थिंग विच इज़ गिवन, हमने तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे ही इधर मैंने u को इम्पार्ट किया, चूँकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो और दोनों ही फ्री टू मूव हैं। ये रिंग भी फिक्स नहीं है, इट इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव। तो दोनों पे एक दूसरे का रिपल्शन फोर्स लगेगा सिमिलर, जो कि हमको क्या लग सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जैसे जैसे आर मेरी बढ़ती जाएगी क्या होगा, जैसे जैसे ये थोड़ा पास में आया, दोनों इंटरेक्शन किए, दोनों की इस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आए, तो ये जो क्यू जो रिंग था, ये जो कि पहले स्टेबल था, पहले ये स्थिर था, ये इस पर कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये इस रिपल्शन के कारण इधर की ओर रिपल्शन लगेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। साथ ही साथ ये चार्ज क्यू है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी, एक फोर्स लगेगा जो कि इसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी।
तो अब देखिए इसमें 3 केस बन सकते हैं जो कि आप सोच जा सकते हैं। एक तो क्यू जो है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसकी क्यू की कमती आ रही है, इसकी बढ़ती आ रही है। मान लीजिए जो पहला एक लिमिटिंग केस है कि ये क्यू जैसे ही आया इसके सेंटर पे आ गया, इसके सेंटर, अच्छा ठीक है सेंटर वाला बाद में देखते हैं, पहले मानते हैं कि ये क्यू की जो वेलोसिटी यहाँ पे है, सपोज़ यहाँ कहीं पे था ये क्यू पार्टिकल और ये क्यू जो रिंग था, इनके बीच में कोई डिस्टेंस डी रही होगी। अब इस केस में क्या हुआ कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। एक क्यू जो रिंग है, रिंग का भी जो वेलोसिटी है वो इधर की ओर डेफिनेटली रहेगा, यू हो गया, यू नहीं, यू तो इनिशियल था, वी हो गया। और जो ये पार्टिकल था, ये जो पार्टिकल था क्यू, इसका वेलोसिटी भी वी हो गया। तो जैसे ही दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो जो दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा था क्यू इंटू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, वो तो अभी भी लगता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसके बाद, ये पॉइंट जो कि ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आया जहाँ पे भी दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, आपका रिंग और पार्टिकल की। यहाँ देखिए रिंग था, ये मेरा सॉरी रिंग था, ये पार्टिकल था, दोनों की वेलोसिटी सेम हुई वी, और इसकी भी वी हो गई। इसके बाद भी जैसे ही ये इधर मूव करना चाहेगा, जैसे ही इधर ये मूव करना चाहेगा, क्या होगा देखिए, इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कम होने लगेगी। एक जो वेलोसिटी v1 होगी, ये v1 शुड बी लेस देन v हो जाएगी। बट ये जो v है, v इस पे तो अभी भी इधर की ओर ही एक फोर्स लगता रहेगा, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ये v बढ़ते जाएगा। ये जो v1 है ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता गया, ये कम होता गया, बढ़ता गया, कम होता गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। देखिए क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इनके बढ़ने लग गई, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो इस जो रिंग की वेलोसिटी है वो, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी u, वो एक और जाएगी, और इसकी जो वेलोसिटी थी पार्टिकल की, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये केस था जो कि देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज़ ये जो पार्टिकल था आपका, ये पार्टिकल था, ठीक है, ये यहाँ पे आया और जस्ट जैसे ही सेंटर पे आया, सेंटर पे जैसे ही आया तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, पार्टिकल की भी रिंग की भी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अभी तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ये रिंग के सेंटर पे आया, जैसे ही ये इधर आया, इस पोजीशन पे इस पे फोर्स लगना बंद हो गया, क्योंकि ये एक्सिस में है, एक्सिस से डिस्टेंस, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग की, ये एक्सिस से डिपेंड करती है किस डिस्टेंस पे है। अगर ये डी मेरा ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे देखिए ये इधर की ओर जो एक फोर्स लग रहा था इस पार्टिकल पे, तो इधर की ओर लग रहा था, वो लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, इस पर फोर्स लगना बंद हो गया, पार्टिकल पर जैसे ही फोर्स लगना बंद हो गया तो जो कि इसकी वेलोसिटी को कम करने वाला फोर्स था वो भी कम हो गया। साथ ही साथ जो रिंग की वेलोसिटी को ये फोर्स बढ़ा रहा था, रिपल्सन फोर्स, वो भी ख़त्म हो गया। तो अगर सेंटर पे आते ही दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो दोनों उसी वेलोसिटी से आगे जाते जाएंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक या इनफाइनाइट टाइम तक, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब ये रिंग रहेगी और ये सेंटर पे रहेगा, दोनों इसी वेलोसिटी से, जो भी वेलोसिटी रहेगी v1 से, आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक हमारा ये केस बन के भी आएगा। देखेंगे u1 क्या, उस केस में u1 की वैल्यू क्या रहेगी वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक दूसरा केस ये बन गया। एक तीसरा केस ये है कि अच्छा जैसे सेंटर पे पहुंचा ये मेरा जो पार्टिकल है, तो तब भी इसकी वेलोसिटी इस रिंग की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये इधर से आगे निकल जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर से देखिए क्या बोलना चाहता हूँ। ये मेरा रिंग था, ये मेरा पार्टिकल था जो कि ऐसे 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 आया, ठीक है, ये मेरा सेंटर था। अभी यहाँ से मान लो यहाँ पे आ गया ये, मतलब जब सेंटर पे पहुँचा तो जो इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, इसकी वेलोसिटी सपोज v2 है, जब सेंटर बैठा तब भी v1 इज़ ग्रेटर देन v2 है, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा। जैसे ही यहाँ से आगे निकला ये इधर, अब देखिए जैसे यहाँ से आगे निकला, इसकी वेलोसिटी तो इधर ही राइट वर्ड ही है, इसकी वेलोसिटी भी राइट वर्ड है, बट जो फोर्स देखिए, फोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस पार्टिकल पे जो फोर्स जब ये इधर था तो इधर एक फोर्स लग रहा था, बट जैसे ही ये रिंग के क्रॉस किया इसने तो इस पार्टिकल पे इधर की ओर फोर्स आने लग गया। अच्छा, जब पार्टिकल इधर था तो ये जो रिंग पे इधर की ओर फोर्स लग रहा था ये एफ, जो कि इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा था, वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। बट जैसे ही पार्टिकल इधर आ गया तो इस रिंग पे इधर की ओर फोर्स लगेगा जो कि इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, घटाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, अब जैसे ये इधर निकल गया तो ये तो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा, ये इस पार्टिकल पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी वही वेलोसिटी गेन कर लेगा, और ये जो वेलोसिटी है इसकी रिंग की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो आई होप ये जो एक था विजुअलाइजेशन था ये अपना कि कैसे कैसे मोशन हो रही होगी वो क्लियर हुआ रहेगा। तो हम लोग अभी आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। अगर आपको ये इसकी मोशन समझ में आ गई कि कैसे कैसे मोशन हो रही है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी इजी। ठीक है, केस 1 मैंने लिया जो सेंटर पे आके दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, दोनों की सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो ये वेलोसिटी सेम कितनी रहेगी ये, अगर आप सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन करें तो यहाँ पे देखिए कितना था, mu था इस इधर की ओर मोमेंटम, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो ज़ीरो ही था, केवल इसी के पास वेलोसिटी थी तो mu हो गया। अब जब यहाँ पे आ गया तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों के मासेस सेम है। मान लीजिए वेलोसिटी v है तो mv प्लस mv इज इक्वल टू mu, ये 2mv इज इक्वल टू mu हो गया, v इज इक्वल टू u/2। तो ये u/2 से रिंग प्लस पार्टिकल will continue to move on till infinite time. Okay, if we consider there is no air resistance, that is what we are considering here actually. तो ये इस वेलोसिटी से बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूसरा केस मैंने बताया कि when u is less than this value। अच्छा, ये वैल्यू क्या है देखिए, हाँ, अब इसमें देखिए, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि u तो दिया हुआ है हमको, लेकिन अगर मैं u को निकालना चाहूँ q और r के टर्म्स में तो क्या आता है देखिए, हाफ mu स्क्वायर। इनिशियल में क्या एनर्जी थी, इनिशियल में केवल और केवल ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी, ना इसके पास कोई एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दोनों काफ़ी दूर दूर हैं तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हाफ mu स्क्वायर इनिशियल एनर्जी हो गई। बाद में दोनों के पास सिमिलर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो हाफ mv स्क्वायर बाई 4, हाफ mv स्क्वायर बाई 4 जो कि u/2 है, मैंने u/2 लिख दिया। प्लस ये देखिए ये आ गया एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइड बाई r इज़ द रेडियस, तो वो देखिए मैंने वही लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी u क्या आएगी सॉरी u आएगी आपकी √q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। तो अगर ये जो पार्टिकल है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी इतनी रहे, ये कुछ तो एक वैल्यू निकल के आएगी, तो ये क्या केस बनेगा कि सेंटर पे आके दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और दोनों उसी सेम वेलोसिटी यानी u/2 से आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर इसको इसके पहले ही कहीं रुक जाना, यहाँ कहीं पे क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो इस सेंटर पे आने से पहले ही इसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी सेम हो जा रही है, जो कि हमने देखिए केस 1 किया था कंसिडर कि जैसे यहाँ पे आया मान लीजिए पार्टिकल, उसी समय दोनों की वेलोसिटी हो गई सेम। वो कितनी हुई, जितनी भी हुई u/2 हो गई, हो सकता है। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो फिर क्या हो गया, यहाँ के बाद जैसे ही इधर आएगा ये, तो इस पर जो है अब ये v1 से कम हो गई,
ये v1 से ज़्यादा हो गई, ये v1 से कम हो गई और ये v1 से ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ने लगेगा, ये पीछे खिसकता रहेगा। इसकी वेलोसिटी v1 से कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी v1 से बढ़ती जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, जब तक कि इसकी जो रिंग की वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए फाइनल स्टेट में क्या होगा, अगर आप देखें कि फाइनली क्या होगा, फाइनली मान लीजिए दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए तो जो ये पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी तो एकदम मिनिमम हो गई होगी और ये जो आपका रिंग है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। अब मैक्सिमम बोले तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ तो जब ये इनफाइनाइट में चला गया इससे पार्टिकल से, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कोई रहेगी नहीं, केवल और केवल इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी और जो दूसरा पार्टिकल है उसकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी रहेगी, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो केस 2 देखिए, वही मैंने डिस्कस किया। इफ़ u इज़ लेस देन रूट क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन और m, वेलोसिटी ऑफ बोथ रिंग एंड पार्टिकल विल बी u/2 इवन बिफोर द पार्टिकल रीचेस द रिंग सेंटर। तो ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अब तीसरा केस देखते हैं कि जब दोनों u इस वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो है ये सेंटर से आगे निकलेगा, उसके बाद में ही फिर जो मोशन होगा वो तो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी कि इस केस में क्या होगा, जो रिंग की फाइनल वेलोसिटी, एकदम फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसका जो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब इस केस में देखिए, अगर ये मेरा केस है तो हम लोग निकालते हैं कि वेलोसिटी कितना रहेगा। द पार्टिकल इन दिस केस विल कॉल द सेंटर वेलोसिटी। इसके सिंपल हमने देखिए mv1 प्लस mv2। अच्छा, अब इस केस में देखिए, इस केस में, हाँ ये केस थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिए कि शुरू के दोनों केसेस में देखा कि जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो रही थी, जबकि दोनों के पार्टिकल और रिंग की वेलोसिटी सेम हो जा रही थी, है ना। पहले देखा हमने जब सेंटर पहुंचा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो दोनों एक दूसरे, इसके पहले भी देखा मैंने कि जब जब इसकी और इसकी वेलोसिटी ये हो गई, फिर जब अब ये केस में देखिए, अगर मेरा ये जो पार्टिकल है जो स्मॉल क्यू वाला था, ये क्रॉस करके इधर आ गया, ठीक है, जैसे ही ये इधर आया, इस सेंटर से थोड़ा सा इधर आया, तो ये जो रिंग है इस पर इधर की ओर फोर्स लगा देगा तुरंत। इसका मतलब क्या होगा कि जो रिंग की वेलोसिटी है, रिंग की जो वेलोसिटी है, जब ये सेंटर पे रहेगा तभी मैक्सिमम रहेगी इसकी वेलोसिटी। जैसे ही ये सेंटर से थोड़ा निकला इधर, तो जो इसकी वेलोसिटी थी उसको थोड़ा सा ये कम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ सेंटर के पहले था तब तक तो रिंग की वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्योंकि ये फोर्स राइट वर्ड लग रहा था, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा था। जैसे ही ये सेंटर से इधर निकली तो जिस फोर्स जिस पे राइट वर्ड लग रहा था वो इस पर फोर्स लगेगा लेफ्ट वर्ड, जबकि इसकी वेलोसिटी तो राइट में है, तो ये वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जब दो पार्टिकल इसके सेंटर पे रहेगा तब उस समय ही रिंग की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इस केस में दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। तो हमको अलग अलग मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू mv लिख दिया मैंने, v1 प्लस 2 इज इक्वल टू vu आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन किया मैंने हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा मैंने जबकि पार्टिकल सेंटर पे है, इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। स्टार्टिंग में केवल और केवल हाफ mu स्क्वायर ही है। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका एक ये v1 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देखिए इसके केस में मैं, क्योंकि मेरे को v1 निकालना है, तो मैं जो ये इक्वेशन है ये वाला है, इसमें मैंने v2 की जगह u माइनस v1 रख दिया मैंने एनर्जी वाली इक्वेशन में। तो ये आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो v1 इज इक्वल टू ये एक एक्सप्रेशन आएगा बड़ा सा, ये आएगा। देखिए अब u प्लस माइनस लिखा हुआ है, v की वैल्यू अब देखिए ध्यान दीजिए प्लस तो नहीं होगी, v1 की वैल्यू, भाई रिंग की जो वैल्यू है, रिंग की जो वेलोसिटी है यहाँ पे जब ये सेंटर पे पहुँचा, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती क्यों, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा भैया हमारा, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँचा तो रिंग के पास भी वेलोसिटी है,
पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसका मतलब जो रिंग की वेलोसिटी होगी इस समय ये यू से कम ही होने वाली है। तो मैं पॉजिटिव वाला तो सोल्यूशन नहीं होगा, तो यू माइनस वाला ही होगा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए अगर मेरे को इसकी एक रियल वैल्यू चाहिए, तो वैसे भी तो मेरा जो ये एक्सप्रेशन है यू स्क्वायर माइनस दिस, इट हैज़ टू ग्रेटर देन ज़ीरो, यू इज़ ग्रेटर देन क्यू, क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन और एम। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन वही है जो कि हमने ऊपर अज्यूम किया। अज्यूम बोले तो ये देखिए ये वाला वही क्वेश्चन सेम बन के आता है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, अगर आपको इसको अपना नॉलेज या अपने कंसेप्ट को टेस्ट करना है तो आप इसको एक सॉल्व कर सकते हैं कि एक तो फाइनल वेलोसिटीज आप बताइए रिंग और पार्टिकल की ईच केस में। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है, बोथ द मासेस आर सेम, दोनों के जब मास सेम है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, अगर मास ऑफ द रिंग इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ पार्टिकल। तो ये इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला चीज़ तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए तब तक बाय बाय।